तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीना में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 जीके जीएस पिछली परीक्षाओं पर आधारित सभी प्रश्न हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में, सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थकार महावीर के प्रतीक क्रमशः कौन थे। ऑप्शन दिया गया है वृषभ और हाथी, ऑप्शन बी सिंह और सर्प, ऑप्शन सी चंद्रमा और मछली, ऑप्शन डी वृषभ और सिंह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृषभ और सिंह इसका सही उत्तर होगा। वृषभदेव महान सम्राट भरत के पिता थे। तो महान सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभदेव को आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में भी ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। तो श्रीमद् भागवत में भी ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। कुछ जैन तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है, आपको याद रखना है। ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ सांड है। तो क्या है, प्रतीक जो है वृषभ सांड है। जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव की मृत्यु अथवा कैलाश पर्वत में हुई थी। तो आपको याद रखना है अथवा कैलाश पर्वत में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। आपको याद रखना है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम पूछा जाता है वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी निरंजना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आसानी से मिलते रहे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो आपको याद रखना है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया था। तो आपको याद रखना है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी। तो 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी, आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन दिया गया है मद्रास, ऑप्शन दिया गया है मद्रास, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बंगाल। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम क्या दिया गया है प्रमथनाथ मित्रा द्वारा की गई थी और इसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल हैं। अगला पॉइंट, अप्रैल 1906 में अनुशीलन बरेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्ता के भीतर एक समूह द्वारा युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया और कुछ अकालिक कार्य किए। अगला पॉइंट, अनुशीलन समूह को घोष भाइयों अरविंदो और बरेंद्र सहित गिरफ्तार किया गया था जिन पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया था जिसे विभिन्न रूप से मानिक टोला बम साजिश या मुरारीपुकुर साजिश कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कौन वायसराय था, तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। आपसे पूछा जाए तो आपको इसका सही उत्तर देना है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे। वह 1984 से 1988 तक भारत के वायसराय रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक ए.ओ. हुन की पहल से हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर तक बॉम्बे में आयोजित किया गया था जहां W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे। इसमें पूरे भारत में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? तो निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता था। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रभावशील व्यक्ति जिसने आज़ादी की लड़ाई की प्रकृति को बदल दिया वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा की, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो क्या कहा था? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पंजाब में द्विसदनी विधायिका नहीं है, आपको याद रखना है। वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। पंजाब राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? तो किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? ऑप्शन ए 28वां, 88वां, ऑप्शन बी 34वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 81वां। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। इस अधिनियम का पूरा शीर्षक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसे अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2010 में जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। आपको ये भी याद रखना और कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी चंबल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, आपको याद रखना है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। गोदावरी बेसिन मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के छोटे हिस्सों के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों तक फैला हुआ है। गोदावरी नदी त्रिबंकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी? प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा को संयुक्त प्रवाह इंद्रावती, मानेर और साबरी। सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा है और सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, आपको याद रखना है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मंजीरा है। गोदावरी की बात कर रहे हैं, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा और सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें।